गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ग्रोइंग प्लांट्स में जो है न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट यानी नए पौधे जो है वह जड़ से कैसे विकसित होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे 2 नंबर में न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी नए पौधे जो है वह भूमिगत तनों से कैसे विकसित होते हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ओनियन, जिंजर and potato can grow new plants. Potato and ginger have buds on their surface. Each bud grows into a new plant under suitable conditions. The buds of potato are called eyes. Any piece of potato with an eye can grow into a new plant. कहने का मतलब ये है कि कुछ पौधे जो है उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं यानी भूमिगत तने जो होते हैं, जैसे कि प्याज है, अदरक है और आलू, इन सभी के भूमिगत तनों से जो है हम क्या कर सकते हैं, नए पौधों को उगा सकते हैं। आलू और अदरक की सतह पर कलियां होती हैं। प्रत्येक कली उपयुक्त स्थिति में एक नए पौधे में विकसित होती हैं। आलू की कलियों को आँखें भी कहा जाता है। एक आँख के साथ आलू का कोई भी टुकड़ा नए पौधे में विकसित हो सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जब आलू की बुआई होती है, गांव में किसान जो है आलू की खेती जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आलू लेते हैं जो कि बीज होता है और आलू को ऐसे काटते हैं जैसे उसमें जहाँ जहाँ आँख होती है उस भाग को बचा करके उसको काटते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है पोटैटो आई, ठीक है, और यही पोटैटो आई जो है जब ज़मीन के अंदर जाती है तो कुछ समय के बाद ये बड यानी छोटी छोटी कलियां निकलती हैं और कली निकलने के बाद जो है कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इन कलियों से एक पोटैटो प्लांट यानी आलू का पौधा निकलता है और आगे चल करके यह पूर्ण रूप से जो है आलू के पौधे में विकसित हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब आप देखेंगे 3 नंबर में है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। 2 नंबर में हम लोग देखे थे कि नए पौधों को अंडरग्राउंड स्टेम यानी ज़मीन के अंदर से तना जो होता है उसके द्वारा पौधे कैसे विकसित होते हैं उसको हम लोग देखे थे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम यानी यहाँ जो है केवल तने के द्वारा जो है एक नए पौधे को कैसे विकसित किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इन सम प्लांट्स लाइक रोज, hibiscus, cotton, money plant and sugarcane, new plants grow from stem cuttings. Stem cuttings are the small pieces of stem of the parent plant. They have 1 or 2 buds on them. When you plant a stem cutting in the soil, after a few days it grows into a new plant as shown
in the figure given below। कहने का मतलब ये है कि तने से नए पौधे कैसे विकसित होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कुछ पौधे में जैसे गुलाब, हिबिस्कस, कपास, मनी प्लांट और गन्ना, ये क्या करते हैं, ये नए पौधे स्टेम कटिंग से उगते हैं, यानी तना जो होता है उस पेड़ का उसको काट करके और उसको जो है ज़मीन में लगाया जाता है, जिससे कि नए पौधे विकसित होते हैं। कटिंग मूल पौधे के तने के छोटे टुकड़े होते हैं, उन पर एक या दो कलियां होती हैं। जब आप मिट्टी में एक स्टेम कटिंग लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद यह एक नए पौधे में विकसित होता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये गुलाब का जो है तना है और यहाँ जो है जहाँ उसकी कलियाँ हैं उस कली को छोड़ करके यहाँ गुलाब के तने को काटा जा रहा है। उसके आगे देखेंगे हम लोग स्टेम कटिंग, यानी जब गुलाब के तने का जो है काट दिया जाता है तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ज़मीन में लगाया जाता है, यानी भूमि के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जब भूमि के अंदर लगाने के बाद जो है कुछ समय के बाद जो है उसी स्टेम से जो है, जो कि उसमें बड्स होता है, कलियां होती हैं, उन कलियों से धीरे धीरे पौधे निकलने शुरू होते हैं। और अंत में हम लोग यहाँ देखेंगे कि न्यू रोज प्लांट, यानी यह पौधा जो है गुलाब का, यह पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित हो जाता है और इसमें फूल भी लगने लगते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं गांव में जब ईख की बुआई होती है, यानी शुगर केन की बुआई होती है, तो उसको भी क्या किया जाता है, कलियों को जो है बचा करके और उसके तनों को काटा जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। कपास के पौधे होते हैं उनको भी वैसा ही किया जाता है। मनी प्लांट जो हम लोग घरों में लगाते हैं उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। तो यहाँ क्या होता है, स्टेम के द्वारा यानी तने के द्वारा जो है एक नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और शेष जो है आगे के क्लास में हम लोग न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, यानी पत्तों के द्वारा नए पौधे कैसे विकसित होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो है ये जो पढ़ा दिया गया उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कहीं भी परेशानी होगी तो फिर आप लोगों को समझा दिया जाएगा। और आप लोग जो है नई पुस्तक जो है जल्द से जल्द ले लेंगे, क्योंकि नई पुस्तक से ही पढ़ाई हो रही है, तो आपकी पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, इसलिए आप लोग यथाशीघ्र नए पुस्तक को खरीद लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।